नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एच के इलेक्ट्रॉनिक में। तो आज की वीडियो हम एक 600 वाट एम्पलीफायर के ड्राइवर सर्किट की एसटीडी आज यहाँ पर करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आज हम एक ड्राइवर बोर्ड की सर्किट डायग्राम को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर की बात करें तो करीब 800 वाट की आउटपुट ये दे सकता है। नॉर्मली आउटपुट पावर की बात करें तो ये आपको 600 वाट की आउटपुट आराम से दे देगा, यदि आप इसमें पर्याप्त आउटपुट स्टेज लगाते हैं तो। क्योंकि आउटपुट हमारी आउटपुट स्टेज से ही डिसाइड होती है, ना कि ड्राइवर बोर्ड से। हालांकि कुछ इम्पैक्ट ड्राइवर बोर्ड से भी पड़ता है, लेकिन यदि आपका आउटपुट स्टेज ही जितना आप रिक्वायरमेंट करते हैं उतने वाट की नहीं है तो वो कहाँ से आपको वहाँ पर उतना आउटपुट देखने को मिलेगा। हालांकि यदि आपकी आउटपुट स्टेज है जितनी आपको आउटपुट पावर चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से ड्राइवर बोर्ड भी नहीं है तो भी आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि कॉम्बिनेशन मिलना जरूरी है। दोनों दोनों अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर अपना ऑडियो इनपुट सिग्नल देना होता है। तो ये इनपुट कैपेसिटर और इस थोड़ी गेन को थोड़ा कम करने के लिए यहाँ पर 2.2 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस का यूज किया गया है। इसके बाद हमने इस ट्रांजिस्टर पर सिग्नल फीड किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए जीएनडी के साथ रेजिस्टेंस लगाना कंपलसरी होता है। तो ये रही वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू यहाँ पर 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। और इसी के पैरेलल में यहाँ पर एक 3 पीएफ भी कनेक्ट है, यानी 33 का ये पीएफ कनेक्ट है। और इसके बाद ये जीएनडी के साथ कनेक्ट है। तो देखिए पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर पावर सप्लाई हमारे यहाँ पर 75 वोल्ट प्लस है, 75 वोल्ट माइनस है। तो देखिए यदि आप चाहें तो इसमें ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो आप चाहें तो यहाँ पर 60-0-60 का भी ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, और फिर चाहें तो आप 55-0-55 या फिर 50-0-50 या 45-0-45 का यूज कर सकते हैं। 60 से ऊपर मत जाइएगा। 60 से ऊपर यदि जाते हैं तो इस बोर्ड की डेंजरस मोड में आ जाएगा, यानी इसके खराब होने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ पर 2N5 के ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, जो कि हमारे यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर होते हैं। तो देखिए इसके एमीटरों को आपस में कॉमन किया है, यानी आपस में जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर एक रेगुलेटर सिस्टम का अरेंजमेंट किया गया है। तो यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं रेगुलेटर सिस्टम के लिए। तो देखिए एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर डायरेक्टली हमारे इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ है, और यहाँ पर एक इसका जो एमीटर 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के जरिए नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर हमने दूसरा ट्रांजिस्टर यूज किया है, तो इन दोनों ट्रांजिस्टरों के बेस आपस में कनेक्ट है। इसका एमीटर 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस के जरिए माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट है। और देखिए इसके कलेक्टर टू बेस आपस में जुड़े हुए हैं, और इसकी कलेक्टर पर एक 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस जीएनडी की साइड से लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर का अरेंजमेंट किया गया है। आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएगी, यानी इसकी बेस पर जो भी वोल्टेज होगा वो करीब 0.1 के करीब होगा। 0.9 या फिर 1 के करीब आपको इसकी बेस पर वोल्टेज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, इस साइड से 15 किलो ओम की, ये आपस में जुड़े हुए भी हैं। तो इस प्रकार से ये काम करता है। और देखिए इसके जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका जो कलेक्टर है वो 680 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है। और इसका एक कलेक्टर है इस ट्रांजिस्टर का, वो एक डाइकोड भी यहाँ पर लगाया गया है, एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर यूज की गई है। डाइकोड इसीलिए लगाया गया है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पर लगाया इससे कंडक्ट कराने के लिए यहाँ पर कुछ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज क्रिएट हो सके। तो देखिए यहाँ पर एक नेटवर्क लगा हुआ है, जो कि हमारे यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने में हमारी मदद करता है। हालांकि यदि आप इसे नहीं भी लगाते हैं तो भी हमारा ये सर्किट काम कर जाएगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि इसे लगाना नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि इस ट्रांजिस्टर को कंडक्टिंग वोल्टेज देना होगा। तो ये वही काम यहाँ पर भी किया गया है। आप यहाँ पर चाहें तो डाइकोड और एक रेजिस्टेंस के जरिए से कंडक्टिव वोल्टेज यानी 0.7 वोल्ट दे सकते हैं, तो भी ये सर्किट काम कर जाएगा। तो उसी प्रकार का अरेंजमेंट यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगाकर किया गया है। तो देखिए आप यहाँ पर देख पाए इस ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है वो यहाँ पर 680 ओम की रेजिस्टेंस के जरिए पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो। फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कलेक्टर और एमीटर इन दोनों ट्रांजिस्टर के आपस में जुड़े हुए हैं। इस ट्रांजिस्टर का बेस हमारे यहाँ पर जीएनडी के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 680 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट है।
तो इसके बाद यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को जो बायसिंग वोल्टेज मिलता है वो यहाँ से मिलता है, सिग्नल यहाँ से आता है। ये पीएफ देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से सिग्नल आता है। तो यहाँ पे जो भी बायसिंग वोल्टेज आएगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, करीब 0.7 या फिर 1 वोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगाया गया है। ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज में भी मदद करता है। ये ट्रांजिस्टर हमारा एम्पलीफिकेशन का भी काम करता है। तो देखिए इसको जो भी सिग्नल मिल रहा है वो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से मिल रहा है। इस प्रकार से क्रॉस वायर का सिंबल है, यहाँ पर भी क्रॉस वायर का सिंबल है। इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर की बेस पर सिग्नल फीड होता है। जो भी हमें इस ट्रांजिस्टर से आउटपुट मिलता है वो इस ट्रांजिस्टर की बेस पर फीड किया जाता है। इसका एमीटर 100 ओम की रजिस्ट्रेशन के जरिए पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है। ये रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पर 1 वाट की है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये 100 ओम की रजिस्टेंस है, ये भी हमारे यहाँ पर 1 वाट की होगी। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 4 डायोड लगाए गए हैं बायसिंग वोल्टेज के लिए। तो आपने ज़्यादातर एम्पलीफायर में देखे होंगे 3 डायोड या फिर 2 डायोड या फिर किसी में 1 डायोड भी देखा हुआ। तो इस इस सर्किट में यहाँ पर 4 डायोड क्यों लगाए गए? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक मल्टीपल ड्राइवर स्टेज का यूज किया गया है। आप देख पा रहे हैं एक ये ड्राइवर स्टेज रही है और यहाँ पर भी एक ड्राइवर स्टेज है। तो इसीलिए इसका बायसिंग वोल्टेज करीब 1.3 के लगभग आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज कितना भी रख लीजिए आप, 1 वोल्ट रख लीजिए, 2 वोल्ट रख लीजिए, लेकिन यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज आपको यहाँ पर 0.5 के लगभग ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 1 वोल्ट रख रहे हैं तो यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो आपकी स्पीकर के जो आउटपुट होता है वहाँ पर आपको नॉइस देखने को मिल सकती है, यानी ये एम्पलीफायर साइलेंट नहीं रहेगा। फिर ये एम्पलीफायर में थोड़ा बहुत आउटपुट वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों पॉइंटों पर तो इतना वोल्टेज कंपलसरी होता है, इतना ही रहता है। हाँ, इन दोनों ट्रांजिस्टर में जब जाता है तो ये वोल्टेज ड्रॉप होकर यहाँ पर इतना ही आ जाता है। तो यहाँ पर करीब आपको 1.3 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर माइनस में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट देखने को मिलेगा, लगभग 1-2 पॉइंट जैसे 6 हो गया है, फिर 8 इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 0.5 और 0.7 देखने को मिलेगा। तो देखिए इन ट्रांजिस्टर की बात करें, पहले हम इस यहाँ पर डायोड के वोल्टेज रेगुलेटर सिस्टम का अरेंजमेंट देख लेते हैं कि बायसिंग वोल्टेज को कैसे बनाता है। तो देखिए आपके साथ मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि जो डायोड होता है कुछ वोल्टेज को ड्रॉप रहता है। तो उसी ड्रॉप के कारण यहाँ पर दोनों साइड कुछ वोल्टेज आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने जो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारे यहाँ पर ड्राइवर स्टेज है वो वहाँ पर MJ 340 और MJ 50 का ट्रांजिस्टर का यूज किया है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी है। तो देखिए फीडबैक वाले पॉइंटों के साथ कनेक्ट नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस का ही यूज किया गया है जो कि 220 ओम की 1 वाट की रेजिस्टेंस है। इसके बाद हमारे यहाँ पर फाइनल ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर आ जाते हैं जो कि 521943 है, काफ़ी हैवी ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर एमीटर पे 2.2 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहाँ पर भी 2.2 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर बी पॉजिटिव देखने को मिल जाता है, ये फीडबैक है, ये बी माइनस। आप चाहें तो यहाँ पर जुबल नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो हमारी 22 किलो ओम की है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये नेटवर्क हमारे यहाँ पर 680 ओम की रजिस्ट्रेशन और 100 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पीएफ की बात करें तो ये 330 पीएफ हैं और ये सारे 3 पीएफ लगाए गए हैं। यहाँ पे तीनों ही सेम वैल्यू के हैं। तो देखिए इन पीएफ का काम क्या होता है, इस सर्किट को अपनी ऑडियो फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए, यानी कोई भी ट्रांजिस्टर यहाँ पर अननेसेसरी स्विचिंग ना करे, तो इसीलिए यहाँ पर लगाए जाते हैं। आप चाहें तो इन दोनों ट्रांजिस्टरों पर भी ये विश टू कलेक्टर पीएफ लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी यहाँ पर शार्पनेस आपको और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये सर्किट कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद नहीं आता है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।